हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में और पुराने मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में जो मैंने ब्लॉग शेयर किए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो आपको क्लियर हो जाएँगी। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला हुआ है, वो सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। मेरी नेक्स्ट साइकिल जो थी, मुझे डे 2 पर बुलाया था और डे 2 पर मुझे प्रोजेस्टेरॉन सीरम प्रोजेस्टेरॉन और एलएच और एक एस्ट्रोजन का टेस्ट करने के लिए बोला था। तो मैंने टेस्ट करवाया था और थर्ड डे में पहुंची थी डॉक्टर के पास दिल्ली। और वहां पर जाकर मेरी रिपोर्ट तो ठीक नहीं आई थी बिल्कुल भी, बहुत हार्मोन्स ऊपर नीचे थे, सब गड़बड़ था। तो जो मेरा जो एस्ट्रोजन था वो मेरा 248 आया था डे 2 पर, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आया था। और जब उन्होंने मेरा टीवीएस किया तो उनको मेरी ओवरी में, दोनों ही ओवरी में एग्स थे, वो पिछली साइकिल में रप्चर नहीं हुए थे और इस साइकिल में डे 3 पर भी शो हो रहे थे। एक ओवरी में मेरा 16.8 का एग था और एक में था 18.6 समथिंग ऐसा ही कुछ था। और मतलब इतनी बड़ी साइज़ के एग डे 3 पर नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे-छोटे एग होते हैं इस मतलब थर्ड डे पर। तो वो इतने बड़े एग शो हो रहे थे, तो साफ समझ में आ रहा था कि हार्मोन्स बैलेंस नहीं है। तो फिर मैम से मैंने बात की कि मैम ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो अब क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो सकता है? तो बोली नहीं हो पाएगा बेटा, इस साइकिल में भी आपका कैंसल हो जाएगा, नहीं होगा। पहले तो हमें ये एग्स हटाने होंगे ओवरी से और इनके लिए हम आपको एक इंजेक्शन देंगे। तो वो जो इंजेक्शन था ना, वो था ल्यूप्राइड डिपो 3.75। ये इंजेक्शन उन्होंने मुझे दिया था और ये जो इंजेक्शन था वो बैक साइड पर लगता है, इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है ना वो होता है। और ये इंजेक्शन लगते समय भी बिल्कुल पेन नहीं होता है और लगने के बाद भी बिल्कुल पेन नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा इंजेक्शन है। तो अगर कोई डर रहा है इस इंजेक्शन से, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पेनफुल ये इंजेक्शन नहीं होता है, आराम से लग जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ लगता है। तो ये इंजेक्शन उन्होंने मुझे दिया था। तो जहाँ तक मुझे पता है, ये ल्यूप्राइड इंजेक्शन के बारे में हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो ये जो ल्यूप्राइड इंजेक्शन है, वो इसलिए दिया गया था कि जो मेरी ओवरी में सिस्ट है या जो भी एग्स वगैरह हैं, वो मतलब ख़त्म हो जाएँ और जो हार्मोन्स हैं वो थोड़ा-सा बैलेंस हो जाए। मुझे तो यही समझ में आया कि ये इसी वज़ह से दिया गया था। और अगर आप में से भी किसी को ये इंजेक्शन दिया गया है और किसी को ये प्रॉब्लम हुई है कि उसके भी ओवरी में जो एग हैं डे 2 डे 3 पर दिख रहे हैं, तो वो भी बताइए यहाँ पर आकर कमेंट में, तो दूसरों को भी थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, चलो ये सब चीज़ें हुई हैं और इस वज़ह से हुई हैं। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट में। अगर आपको लिपराइड ये डिपो जो 3.75 है ये आपको लगा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई, लिपराइड डिपो उन्होंने मुझे उस मंथ दिया और डे 3 पर दिया और बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। और ये इसीलिए दिया गया ताकि कि जो भी सिस्ट और जो भी एग्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएँ और जो ओवरी है वो प्रॉपर काम कर सके। मुझे इतना ही पता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ये जो इंजेक्शन है इस वज़ह से दिया गया था। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ओके? तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको लास्ट ब्लॉग में नहीं बता पाई थी, मैं भूल गई थी। अभी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स देखे तब मुझे एकदम से याद आया। जब मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको आईवीएफ से रिलेटेड जो मेरा लास्ट ब्लॉग था उसमें बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उस टाइम उन्होंने मेरा पैप स्मेयर टेस्ट किया था। तो जो टेस्ट किया था ना, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैं इतना डिप्रेस हो गई थी वो ब्लीडिंग की वज़ह से कि मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। 2 महीने तक मेरी ब्लीडिंग रही है, वो बंद ही नहीं हुई। स्पॉटिंग ब्लीडिंग, स्पॉटिंग कभी स्पॉटिंग होती, कभी ब्लीडिंग होती, ये चीज़ हो रही थी पैप स्मेयर टेस्ट के बाद। और ये जो मंथ था मेरा, मैं डे 3 पर पहुँची थी, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी थी पैप स्मेयर टेस्ट करने के बाद, क्योंकि थोड़ा-सा इन्फेक्शन आया था मुझे और तो दवाइयाँ दी थी। फिर उसके बाद वो पीरियड तो मेरे चल ही रहे थे, डे 3 था मेरा। फिर मुझे लास्ट साइकिल से भी, मतलब कुछ साइकिल से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे स्पॉटिंग हो रही है, डे 10 तक मेरी स्पॉटिंग जा रही थी।
तो डे 10 तक तो मैं नॉर्मल थी कि चलो ठीक है, मुझे तो हो ही रही है 2-3 महीने से प्रॉब्लम इन चीज़ों की वज़ह से, तो मैं थोड़ा नॉर्मल थी। लेकिन डे 12 हो गया, डे 15 हो गया, मेरी स्पॉटिंग नहीं थी, ब्लीडिंग आने लगी थी मुझे। मेरी जा ही नहीं रही थी, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ बताई, मैंने वो भी खाई, लेकिन मेरी ना स्पॉटिंग बंद हुई, ना मेरी ब्लीडिंग बंद हुई। फिर उसके बाद भी उन्होंने मुझे मतलब मेरा जो डे 21 था, उस पर मुझे बोला कि आप सीरम प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करके बताइए, और एलएच करवाया उन्होंने मेरा, 2 टेस्ट करवाए, फिर मैंने वो करवाया, और उसके थ्रू भी उनको पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आया उसके बाद भी, लेकिन मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई थी। लेकिन फिर फाइनली हम पहुँचे डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हम फ़ोन पे जो बात कर रहे हैं उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बीच में मैंने अपने सिटी में ही लोकल गायनिक को भी दिखाया कि मैम मुझे ब्लीडिंग हो रही है, उन्होंने मेरा टीबीएस भी किया, और अब मैंने सारी बात बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ, तो उन्होंने टीवीएस किया, यूट्रस चेक किया, बोले कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिसकी वज़ह से ब्लीडिंग हो, पता नहीं आपको ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो मैं वहाँ भी सैटिस्फाई मुझे नहीं हुई मैं नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मैं पहुँची दिल्ली, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि महीना भर हो गया था मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। बहुत स्ट्रेस में थी मैं, और उसके बाद फिर जब मैं डॉक्टर के पास पहुँची, तो उन्होंने मतलब नर्स से मुझे चेक करवाया और देखा कि ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से स्पॉटिंग हो रही है। तो जब उन्होंने देखा तो समझ आया कि सर्विक्स के थ्रू ब्लीडिंग आ रही है मुझे, और वो मेरी बंद नहीं हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे एंटीबायोटिक्स दी, और कुछ एक टैबलेट और दी थी उन्होंने मुझे, तो उसको लेने के 5 से 7 दिन बाद मेरी ब्लीडिंग थोड़ी कम हुई, बंद नहीं हुई, मेरी कम हुई, और फिर मेरी पीरियड की डेट भी आ गई, तो फिर मुझे पीरियड्स भी आ गए थे उसके बाद। और फिर उसके बाद अगला जो महीना आया ना, उसमें भी मेरी ब्लीडिंग बाद में बंद नहीं हुई, स्पॉटिंग, मतलब मुझे कंटिन्यू पैप स्मेयर टेस्ट के बाद 2 महीने तक स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती रही है। बहुत मुश्किल से मेरी बंद हुई है, और इस बीच में बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ऐसे कंटिन्यू होती रहती है ना, तो वाक़ई में बहुत डिप्रेशन होता है। ये चीज़ मुझे महसूस हुई, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे क्या हो गया है? मुझे ये लग रहा था कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, जो मेरी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी इस बीच में। तो तो अगर आप में से किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ है, पैप स्मेयर टेस्ट हुआ है आप लोगों का, तो और उसके बाद अगर ब्लीडिंग हुई है और कितने दिन तक हुई है, तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूर शेयर करना कि पैप स्मेयर टेस्ट के बाद क्या सबको ही ऐसा होता है, या सिर्फ मुझे ही ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होती है, लेकिन इतना लंबा किसी की नहीं चलती है। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही लंबी चली, मतलब प्रॉपर जो मेरी बंद हुई है वो 2 महीने के बाद, मतलब जो मेरे अ, 1 पीरियड छोड़ के 2 पीरियड छोड़ के फिर पीरियड आए ना, तब जाके मैं थोड़ी नॉर्मल हुई थी। पीरियड के बाद मेरी बंद हो गई थी फिर उसके बाद। तब मतलब 2 महीने मैं बहुत परेशान रही हूँ इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई पैप स्मेयर टेस्ट के बाद। तो ये सब हुआ इस बीच में, तो ये साइकिल मेरी फिर से कैंसल हो गई। नेक्स्ट साइकिल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।